हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक टेबल को कैसे देखते हैं, लॉगरिथमिक टेबल को हम कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बेस 10 होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक बेस, और किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस अगर ई होता है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक बेस। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नेचुरल लॉगरिथमिक कहता है लॉगरिथम्स विद बेस ई। अगर किसी भी लॉगरिथम का बेस अगर ई है तो उसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। वेयर ई इज़ एन इरेशनल नंबर, ई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। और स्टूडेंट ई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2.718281। ये कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम्स विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस अगर 10 होता है तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइए कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। देखिए, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है वो किस फॉर्मेट में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और हमें क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना है जिसका बेस कितना हो, 10 हो। तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, लॉग में आ जाएगा बेस 10 और ये आ गया यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10 पे देखिए हम क्या पावर लगाएं कि आंसर 100 आ जाए। तो 10 पे अगर मैं पावर 2 लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूं तो देखिए बेस में कितना आ गया, 10, और ये यहाँ पे कितना आ गया, 1000 इज इक्वल टू 3। वापिस से देखिए इसमें सेम कंडीशन अप्लाई होगा, 10 पर हम क्या पावर लगाएं कि इसका वैल्यू जो है वो 1000 आ जाए। तो हम पावर कितना लगाएंगे, 3। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका वैल्यू भी देखिए कितना आएगा, बेस में आ गया 10, 0.1 इज इक्वल टू -1। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो लॉग में देखिए बेस आ गया 10, 0.01 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ गया, log 10, 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 10 पे क्या पावर हो कि आंसर क्या आए, 1 आए। तो 10 पे अगर मैं 0 पावर लगा दूं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो देखिए स्टूडेंट, इन सभी के सभी फंक्शन में बेस कितना है, 10 गिवन है। और ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले से भी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। हम लॉगरिथमिक टेबल को हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे रीड करेंगे, उसको समझने से पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए हमें क्या करना है, ये हमें डेसिमल नंबर गिवन है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम डेसिमल प्लेस कर देंगे और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 10⁻⁸। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.496 इंटू 10⁻⁸। तो ये जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी डेसिमल नंबर का। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब आइए मैं इसकी बात करता हूँ। तो देखिए इसको हम कैसे डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले से डेसिमल मौजूद है, हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर लगाना है। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 5.986, इसको लिखेंगे 5.986 इंटू 10⁻²। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इस डेसिमल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पहले से देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है। तो यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टूडेंट यहाँ पे पहले से डेसिमल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7.0 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9831, यानी कि मैं इसको क्या लिखूँगा,
मैं लिखूँगा 1.389 इंटू 10⁻⁻⁴। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एक वैल्यू को कंसीडर करता हूँ और मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आया कैसे। लिया 1.389 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे कितना आया 1.389, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.389 डिवाइड बाई 10⁻⁴ को मैं लिख देता हूँ 10,000। अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3। अब देखिए अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0001,389। देखिए ये सॉल्व करके आंसर ये आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करते हैं। अब आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है, एनी डेसिमल नंबर कैन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी नंबर 1 से 10 के बीच में है, ये भी नंबर देखिए 1 से 10 के बीच में है, ये भी नंबर 1 से 10 के बीच में है और ये भी नंबर 1 से 10 के बीच में है। तो देखिए डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10 इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 10। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू है, यानी 1 तो इंक्लूड है और m जो है वो लेस देन 10 है, लेकिन यहाँ पे 10 है वो इंक्लूड नहीं है। तो देखिए इस डेफिनेशन को प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, सच अ फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, सो एवरी पॉजिटिव डेसिमल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड n इज इक्वल टू m इंटू 10⁻⁻p। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए क्या है, n इज इक्वल टू m इंटू 10⁻⁻p इज इक्वल टू, अब देखिए इसके अंदर n क्या है स्टूडेंट, इसमें n जो है 149600000, ये तो स्टूडेंट n है। और इसके अंदर m क्या है, ये देखिए m है 1.496। अब इसके अंदर देखिए 10⁻p क्या है, ये स्टूडेंट 10⁻p है 10⁸। तो यानी कि ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है वो किस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वैल्यू है ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻p को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और आगे डिस्कस करते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो देखिए जो भी 10 पे पावर होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो 8 होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 8, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2, इसका कितना आ गया -7 और इसका कितना आ गया -4। तो यानी कि जो ये 10 पे जो पावर होता है, यानी कि जो ये p होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इसको ब्रैकेट में p भी लिख देते हैं साथ में। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर समझ आया होगा। अब आइए स्टूडेंट किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए इसको समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, डेसिमल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसीडर कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू m इंटू 10⁻p। यहाँ पर स्टूडेंट जो m है वो क्या है लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। तो ये m का कंडीशन है। अब देखिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो यहाँ से कितना आ गया, log n इज इक्वल टू log m इंटू 10⁻p। तो यहाँ से कितना आ गया, log n इज इक्वल टू, अब देखिए log में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, log m प्लस log 10⁻p। log n इज इक्वल टू log m प्लस, अब देखिए ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया p log 10, log n इज इक्वल टू log m प्लस p इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, log n इज इक्वल टू log m प्लस p। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log n इज इक्वल टू p प्लस log m। यानी कि स्टूडेंट ये जो यहाँ पे p है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो log m है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंतीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है, ये देखिए ये क्या है n है और ये क्या है m है, और ये जो 8 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वापस से देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, इसी फॉर्मेट को तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। अब आइए इसकी हेल्प से हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, इस वैल्यू को समझते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, log 14960000 इज इक्वल टू log 1.496 इंटू 10⁻8। तो ये वैल्यू तो यहाँ से एज इट इज़ आ गया, log 149600000 इज इक्वल टू, log में जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको ऐड करके लिखते हैं। तो ये आ गया 1.496 प्लस log 10⁻8। तो यहाँ से कितना आ गया, log 1496 इज इक्वल टू log 1.496 प्लस, अब देखिए ये जो पावर 8 है ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 8 और ये आ गया log 10। वापिस से स्टूडेंट इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 1 इज इक्वल टू log 1.496 प्लस, अब देखिए log 10 क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया 8। तो अब आप बिल्कुल यहाँ से देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं, ये क्या है log n, तो देखिए ये क्या है log n, और ये क्या है log m, तो देखिए ये क्या है log m, और ये क्या है p, तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका p। तो मैंने आपको पूरा वेरीफाई करके बता दिया। और यहाँ पे देखिए m का जो कंडीशन है वो क्या गिवन है, 1 को तो इंक्लूड करेंगे बट 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वापस से देखिए ये क्या है m, और m देखिए क्या है 1 से 10 के बीच में है या नहीं है। और स्टूडेंट कभी भी जो ये m है ना ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। मैंने ये भी अपने लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है कि ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, इसका बेस 0 क्यों नहीं होता, ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको जा कर के चेक कर सकते हैं। तो इसका देखिए मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिख रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, log n इज इक्वल टू, और देखिए p को हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, प्लस log m को हम क्या लिखेंगे, मैंतीसा। तो ये स्टूडेंट एक यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा का डेरिवेशन भी समझ आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ से एक फैक्ट और समझते हैं। मैं इस वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूँ व्हेन 1 लेस देन इक्वल टू m और ये लेस देन 10। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं log कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा log 1 लेस देन इक्वल टू log m और लेस देन log 10। log 1 क्या होता है 0, लेस देन इक्वल टू log m, और log 10 कितना होता है 1। तो यहाँ से स्टूडेंट एक कंडीशन और निकलता है कि हमने देखिए यहाँ पे log m को क्या बोला, मैंतीसा बोला।
तो यानी कि यहाँ से एक कंडीशन और निकलता है कि जो मैंतीसा होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, उससे बड़ा नहीं होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये भी पॉइंट समझ आया होगा। तो हमने देखिए इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा को हमने क्या किया, डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, डिटेल में हमने इसके बारे में जाना। अब आइए और आगे चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट, हम लॉगरिथमिक टेबल्स की हेल्प से हम लॉग को कैसे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है, log 298। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लॉग टेबल को हम कैसे देखते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में चलेंगे और शॉर्टकट में बताऊंगा कि लॉग टेबल को हम देखते कैसे हैं। तो देखिए log 298 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 298 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.98 इंटू 10⁻²। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 298 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 2.98 है ये मैंतीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने 2 लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मैंतीसा है, तो यानी कि क्या आ गया 2.98। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे डेसिमल गिवन है इसको हमें कंसीडर नहीं करना। तो यानी कि देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे, ये 29 कंसीडर करेंगे। तो 29 के हम 8 में चेक करेंगे स्टूडेंट, 29 के हम 8 में चेक करेंगे। तो देखिए 29 कहाँ पे है, देखिए ये स्टूडेंट 29 का ये रो है। तो देखिए ये क्या है, 29 है, और 29 के हमें किस में चेक करना है, 8 में। तो देखिए ये 29 है और ये इसका 8 ये रहा। तो यानी कि क्या आ गया, 4742। मैं देखिए इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये आ गया 4742। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना आ गया, 4742। तो ये है, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, log 298 की वैल्यू। स्टूडेंट मैं यहाँ से एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेता हूँ, 2562। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2.562 इंटू 10⁻3। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 3 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25 है, यहाँ पे देखिए क्या है 2.5 है। तो डेसिमल को हमें इग्नोर करना है, तो हम क्या करेंगे 25 के 6 में चेक करेंगे। ये देखिए ये 25 है और ये स्टूडेंट 6 है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को कंसिडर किया 4082। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4082। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन डिफरेंस को। तो इसी रो में हम आगे चलेंगे और देखिए 25 के किस में चेक करेंगे, 2 में। तो देखिए ये 3 है, तो ये क्या आ गया, इसका मीन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4085। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4085, 3.4085। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम लॉग टेबल को रीड करते हैं और हम लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि हम कैसे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया था log 298। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, 298। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ़ डिजिट स्टूडेंट यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट अगर यहाँ पे 3 है तो 3 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट वापस से समझिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ डिजिट 3 है, तो 3 में से हमें 1 को करना है सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, डेसिमल लगा दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, 29 के 8 में।
क्या है देखिए यहाँ पे 29 के 8 में। देखिए ये 29 है और 8 देखिए ये रहा 4742। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 4742। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लॉग टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं। अपने सेकेंड एग्जाम्पल क्या कंसिडर किया हुआ था 2562 इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ़ डिजिट कितना है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे 4 है। तो जो भी नंबर ऑफ़ डिजिट है उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ गया 3। अब आपको क्या चेक करना है 25 के 6 में और 2 का मीन डिफरेंस। तो देखिए 25 ये है और 25 का 6 कितना है 4082। तो ये देखिए कितना आ गया 4082 प्लस। अब हमें क्या करना है इस 2 का मीन डिफरेंस। तो देखिए ये इस रो में 2 का मीन डिफरेंस कितना है 3। देखिए ये 2 है और इसका मीन डिफरेंस यहाँ पे है 3। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया 4085। तो आप इस तरह से भी आप लॉग टेबल देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल और कंसिडर किया हुआ यहाँ पे। सबसे पहले देखिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0.00483। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 4.83 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या करेंगे सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। तो यहाँ पे आ गया -3 और ये हमने डेसिमल लगा दिया। अब क्या करेंगे हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे 48 के हम 3 में चेक करेंगे। ये 48 है और देखिए ये यहाँ पे 3 है। तो कितना आ गया 6839। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 6839। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव है तो ऊपर हम बार लगा देते हैं और ये आ जाएगा 6839। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लॉग टेबल को देखते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा, लॉग टेबल देखना आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंतीसा का डेरिवेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।